जय हिंद स्टूडेंट्स, पीएसएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जो है ट्रायंगल से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम करने वाले हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो है सिमिलरिटी मतलब समरूप और सर्वांगसम, सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के ऊपर हमने डिस्कशन किया था। वहाँ पे कुछ फिगर्स भी हमने बनाई थी और आपकी जो 6A एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई थी। तो अब आज के इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, आज के लेक्चर में सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं बीपीटी थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और इसी को फेल्स थ्योरम भी कहते हैं। अगर तो इसको डिस्कस करने से पहले एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं कि मान लीजिए कोई ट्रायंगल्स हैं, दो ट्रायंगल हमें दिए गए हैं, वो ट्रायंगल कभी भी आपको जो है सिमिलर कब होते हैं। सो लेट अस डिस्कस अबाउट व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर। सो मान लीजिए कि हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, ये आपका होगा ट्रायंगल ए बी सी और ये आपका सेकंड ट्रायंगल है, सेकंड ट्रायंगल है ई एफ एंड जी। तो इन दोनों को सिमिलर कब कहा जाता है। सो टू ट्रायंगल्स are said to be similar if, दो ट्रायंगल्स को हम सिमिलर कब कहते हैं, if फर्स्ट कंडीशन, if all corresponding angles are equal. It means angle A will be equal to angle E, angle B will be equal to angle F and angle C will be equal to angle G. And the second case we will also study about it. यहाँ पर हम लिख भी देते हैं angle A is equal to angle E, angle B is equal to angle F and angle C is equal to angle G. So it is our first case. Now we will discuss about second case. For हिंदी स्टूडेंट्स, ये चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि दो अगर हमें त्रिभुज दिए गए हैं तो दो त्रिभुजों को हम समरूप कब कहेंगे, दो त्रिभुज को हम समरूप तब कहते हैं। तो उसके लिए पहली कंडीशन ये है कि पहली कंडीशन में हमें दिया गया है कि उनके जो भी एंगल्स हैं, जो भी उनके संगत कोण होंगे वो सभी कोण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अगर किन्हीं दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर है तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। अब हम बात करने वाले हैं एक सेकंड केस की। सेकंड केस हमें क्या कहा गया, सेकंड केस में पहला तो ऑल कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड द सेकंड केस द रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, द रेशियो ऑफ corresponding sides must also be equal. ये चीज तो हमने कल भी पढ़ी थी कि अगर कोई भी दो आपको फिगर्स दिए गए हैं वो सिमिलर हैं तो उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी उनका रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो सेम डेफिनेशन आपका ट्रायंगल्स के लिए भी है। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके लिए जो उनके संगत भुजाएं हैं या जो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनके रेशियो भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए या संगत भुजाएं समानुपातिक होनी चाहिए। तो यहाँ पर AC बटे क्या होगा आपका EG बराबर होगा BC बटे FG और ये आपका बराबर होगा AB बटे में EF के। चलिए अब ये चीज तो हमने बोल दिया यहाँ पर कि दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल को हम सिमिलर कब कहते हैं, सिमिलर तब कहते हैं जब भैया उनके क्या हो, कोण या फिर उनके एंगल क्या हो, बराबर हो। अब सेकंड केस में भी हमने बोल दिया कि चलो ठीक है, दो ट्रायंगल्स हैं उन्हें हम सिमिलर कब कहते हैं, जब उनकी साइड्स का कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो, वो इक्वल हो। मतलब अगर AC अपॉन EG इक्वल टू 1/2 हो तो ये सभी BC अपॉन FG और AB अपॉन EF ये सभी क्या होने चाहिए, 1/2 ही होने चाहिए। अगर ये डिफरेंट आ रहा है इसका मतलब क्या है, इसके डिफरेंट आने का सीधा सीधा मतलब है कि आवर ट्रायंगल
ABC is not similar to triangle EFG। तो क्या होंगे कि त्रिभुज ABC वो समरूप नहीं होगा किसके, त्रिभुज EFG के। तो यहाँ तक की डिस्कशन में हमने त्रिभुज को सिमिलर बनाने के लिए जो दो मेन प्रॉपर्टीज थी वो डिस्कस कर ली हैं। अब आगे हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या मूलभूत समानुपातिकता प्रमेय, या फिर इसी को थेल्स प्रमेय भी कहते हैं या थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। So students, let us discuss about the basic proportionality theorem। यह आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय हमें क्या कहती है, चलिए इसको भी डिस्कस कर लिया जाए। सो फर्स्ट बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, if a line is drawn parallel to one side of a triangle intersecting the other two sides, then it divides the two sides in the same ratio। अब यहाँ पर हमें क्या कह रहा है कि अगर कोई ट्रायंगल है, मान लेते हैं कि ये कोई ट्रायंगल है ABC, और हमें कहा गया है क्या, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल की किसी भी एक साइड के पैरेलल हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो चलिए हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी लाइन हो जाएगी क्या, D और E, ये हमारी लाइन ड्रॉ कर ली हमने। अब हमें यहाँ पर कहा गया है कि इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स देन इट डिवाइड्स द टू साइड इन द सेम रेशियो। अब यहाँ पर हमें ये बोला है इस थ्योरम में कि अगर कोई लाइन है तो और वो क्या है कि किसी ट्रायंगल के पैरेलल, किसी ट्रायंगल की किसी साइड के पैरेलल है। जैसे यहाँ पर BC साइड के पैरेलल हमने DE लाइन खींची है और ये क्या करेगी, AB और AC को इंटरसेक्ट करेगी। किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, D पॉइंट पर और E पॉइंट पर। तो जब ये इंटरसेक्ट करेगी तो ये क्या करेगी, ट्रायंगल को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड कर देगी। अब चलिए अब हम बात कर लेते हैं हिंदी में भी। तो यहाँ पर भी हमें सेम लाइन कहा है, एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर। अब एक त्रिभुज ABC है, इसकी भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा, तो सरल रेखा हमारी DE हो गई। अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, अन्य दो भुजाएं AB और AC, और उनको किन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, बिंदु D पर और बिंदु E पर प्रतिच्छेद कर रही है। वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमें जो गिवन है वो चीज हम लिख लेते हैं। गिवन क्या है, गिवन यहाँ पर हमें दिया गया है कि इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल है या DE समांतर है किसके, BC के। हिंदी बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे वो लिखेंगे त्रिभुज ABC में DE समांतर है किसके, BC के। ये चीज हमें गिवन है। और अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं, और अगर नहीं भी लिखना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम। यहाँ पर एक लाइन और आप लिखना चाहें तो कि AB और AC को बिंदु AB व AC बिंदु D व E पर क्या होते हैं, प्रतिच्छेद होते हैं। अब चलिए यहाँ पर हम इस लाइन को ड्रॉ कर दे रहे हैं। अब हमें यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, चलिए वो लिख लेते हैं। टू प्रूव में हमें करना है, हमें क्या सिद्ध करना है कि ये जो लाइन DE है वो AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करती है। चलिए तो हमें ये प्रूव करना है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। या और भी इसमें बहुत सारी चीजें आप प्रूव कर सकते हैं। आप ये भी प्रूव कर सकते हैं, AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये चीज भी प्रूव की जा सकती है। या एक और थर्ड चीज है, थर्ड चीज भी आप लिख सकते हैं, थर्ड चीज भी प्रूव कर सकते हैं हम।
तो थर्ड वाला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हम ये भी प्रूव कर सकते हैं ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई। तो इतनी चीजें जो है हम इससे प्रूव कर सकते हैं। कोई भी अगर हमारा एक रिलेशन आता है तो बाकी के रिलेशन आपको इजीली मिल जाएंगे, और वो कैसे मिलेंगे ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अभी। तो चलिए, अब इसके बाद हमने जो है टू प्रूव लिख लिया है। टू प्रूव के बाद हमें जो है क्या लिखना है, कंस्ट्रक्शन लिखना है। थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इसमें कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। जब भी किसी थ्योरम को प्रूव करना होता है तो थोड़ा सा हमें गिवन होता है, कुछ हम अज्यूम करते हैं और कुछ कंस्ट्रक्शन उसी अजम्पशन के आधार पे लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें लिखना है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स रचना लिख सकते हैं कंस्ट्रक्शन। बाकी सब चीज़ें सेम है, तो इसीलिए वीडियो में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हमें हिंदी और इंग्लिश में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं करना है, सिर्फ लैंग्वेज का थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वो मैं बताता जा रहा हूँ आपको। तो कंस्ट्रक्शन की जगह पर रचना, टू प्रूव की जगह पर सिद्ध करना है, गिवन की जगह पर दिया है, ये चीज़ें लिख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या है, कंस्ट्रक्शन में बिंदु बी को ई से मिलाना है और उसके बाद बिंदु डी को सी से मिलाना है। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, बिंदु बी को ई से मिलाया व डी को सी से मिलाया। या आप लिख सकते हैं क्या कि रेखा बीई व सीडी खींची गई। अब आपको एक और कंस्ट्रक्शन करना है। एक और कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, आपको जो है एक लंब खींचना है, किस पर, ए बी रेखा पर, और एक लंब यहाँ डी बिंदु से आपको खींचना है, किस पर, ए सी रेखा पर। तो चलिए इसको भी हम लिख लेते हैं। ये हो जाएगी हमारा एफ और ये हो जाएगा जी। तो हम यहाँ पर एक चीज और लिख लेंगे कि ई एफ लंब है, या ई एफ इज परपेंडिकुलर टू ए बी। और सेकंड हमने क्या बनाया है, सेकंड हमने बनाया है डी जी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। चलिए, यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर होगा। अभी तक हमने कोई बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं किया है, सिर्फ एक ट्रायंगल बनाया है। ट्रायंगल में मैं थोड़ा सा इस ट्रायंगल को दोबारा बना देता हूँ ताकि यहाँ तक जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है वो आपकी प्रॉब्लम ना हो। चलिए, इस ट्रायंगल को हम थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं। ये हमारा ट्रायंगल है, ये है ए बी सी और ये हो जाएगा हमारा डी ई, और यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा एफ, और एक और परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा जी। और उसके बाद हमने बी को ई से मिलाया है और डी को सी से मिलाया है। चलिए, तो फिगर मैंने अलग से बना दिया है, अब आपको ज़्यादा क्लियर हो रहा होगा। चलिए, अब हमें क्या करना है, अब हमने जो है गिवन लिख लिया है, टू प्रूव लिख लिया है, कंस्ट्रक्शन लिख लिया है। कंस्ट्रक्शन में आप लिख लेंगे ज्वाइन द पॉइंट सी डी एंड डी ई। जो सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं ज्वाइन द पॉइंट्स बी ई एंड सी डी। और ऊपर वाली बात जो थी परपेंडिकुलर वाली बात, ई एफ इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड डी जी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, ये चीज सेम है। अब चलिए, अब हमें क्या यहाँ पर डिस्कस करना है, अब हमें इसका प्रूफ निकालना है। प्रूफ में हमें क्या निकालना है, ए डी बटे में डी बी बराबर है किसके, ए ई बटे में ई सी, और ए डी बटे में ए बी बराबर है ए ई बटे में ई सी, या फिर ए बी बटे में ए डी बराबर है किसके, ए सी बटे में ए ई। चलिए, तो यहाँ पर बोर्ड पर जगह कम है, तो बोर्ड पर जगह कम होने की वजह से मैं इसे थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि जो है इसको रफ करने में उस प्रॉब्लम ना हो, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। So next we are going to discuss about this theorem, and
सो लेट अस प्रूव। अब देखिए यहाँ पर एक हम लिख सकते हैं क्या, देखिए जो हमारे ट्रायंगल है, ट्रायंगल कौन कौन सा, ट्रायंगल BEC, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल BEC और CDB। ध्यान से देखिए ट्रायंगल CDB और ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल BDE। ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, ये दोनों ट्रायंगल दो पैरेलल लाइंस के बीच में है और इनका जो बेस है वो क्या है, सेम है। तो ये हमारी एक प्रॉपर्टी थी 9th क्लास में कि अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में और अगर कोई ट्रायंगल्स खींचे गए हैं और उनके बेस जो है वो क्या है, सेम है। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर ट्रायंगल हम बात कर रहे हैं CBD के लिए, CBD के लिए, तो ये जो ट्रायंगल है उसके लिए बेस आपका क्या हो जाएगा, CB। और सेम जो है अगर हम बात कर रहे हैं इस ट्रायंगल के लिए EBC के लिए, तो इसके लिए जो है आपका बेस क्या हो जाएगा, CB। और ये चीज तो गिवन ही है, DE पैरेलल है किसके, BC के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल CBD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल EBC, या CBE, आप जो भी लिखना चाहें, CBE लिखा जा सकता है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स lies between two parallel lines with same base are equal। तो अगर हम किसी ट्रायंगल की बात, दो ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं, वो दोनों ट्रायंगल किसी दो पैरेलल लाइंस के बीच में है और उनका जो बेस है वो सेम है, तो उनके एरिया भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। सेम अगर हम बात करें यहाँ पे ट्रायंगल BDE और ट्रायंगल CDE की अगर हम बात करें, तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो ट्रायंगल BED, ये वाला जो ट्रायंगल है, इसी तरह से हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BED, ये भी इक्वल होगा किसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE के, क्योंकि दोनों का बेस हमारा क्या है, DE है। फिर सेम रीजन क्या, दोनों जो है DE और BC पैरेलल लाइंस के बीच में है, और यहाँ पर अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में है तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों का एरिया जो है वो क्या होगा, सेम होगा। अब चलिए यहाँ पर अगर हम फिर से डिस्कस करें, ट्रायंगल ADE को हम डिस्कस करें, और ट्रायंगल हम डिस्कस कर रहे हैं किसको, ट्रायंगल ADE को, और ट्रायंगल BDE को डिस्कस किया जाए। सो आई होप ये भी आपने लिख लिया होगा, मैं इसको रफ कर देता हूँ। इन ट्रायंगल, या मैं डायरेक्ट इन ट्रायंगल ADE एंड BD एंड इन ट्रायंगल BDE। ADE ये ऊपर वाला ट्रायंगल हमने लिया है, और कौन सा ट्रायंगल लिया है, BDE की हम बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। अब देखिए ADE का एरिया हमारे पास क्या होगा, अब देखिए ADE की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें दो परपेंडिकुलर मिल रहे हैं, और ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू
बेस इंटू हाइट, या फिर क्या कहते हैं 1/2 गुना में आधार गुना लंब। तो एक तरह से हम कह सकते हैं यहाँ पर हमें 2 परपेंडिकुलर मिल रहे हैं, या फिर 2 हमें क्या मिल रहे हैं यहाँ पर हाइट मिल रही है, या फिर कह सकते हैं कि 2 जो है हमें यहाँ पर क्या मिल रहे हैं लंब मिल रहे हैं। तो चलिए इसका एरिया क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा, जहां पर परपेंडिकुलर है एडी मल्टीप्लाइड बाई, अब परपेंडिकुलर क्या है EF, परपेंडिकुलर हमें क्या मिल रहा है EF अपॉन 1/2 मल्टीप्लाइड बाई। अब यहां से फिर जो है इसके लिए हमें बेस क्या मिल रहा है, इसके लिए अगर हम बेस देखें तो बेस हमें क्या मिल रहा है DB। किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं BDE ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। BDE ट्रायंगल में हमें बेस क्या मिल रहा है BD, और यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर सेम आपका EF, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई EF। तो हम यहाँ से क्या देखते हैं, यहाँ से हम देखते हैं कि 1/2 से 1/2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और EF से EF आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमें मिलेगा क्या यहाँ से रेशो AD/DB, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, इन ट्रायंगल, किसकी बात कर रहे हैं इन ट्रायंगल। अब जो है DEC, और हम बात करने वाले हैं ADE ट्रायंगल की। इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल DEC। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू में। अब पहले हमने क्या किया था, पहले जो है बेस हमारा क्या होगा AD था, और हम परपेंडिकुलर किसको लेके चल रहे थे EF को, लेकिन हमने 2 परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब जो है हम बेस AE को लेकर चलेंगे, और परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा DG होगा। अब जो है बेस हमारा क्या है AE मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर कौन सा है DG। सेम इसके लिए भी हम बात कर रहे हैं किस ट्रायंगल की, DEC की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए भी आपका जो बेस होगा वो क्या होगा EC, ये वाला पोर्शन आपका बेस होगा EC मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर, तो सेम ही है DG। तो सेम इसमें भी क्या होगा, आपका जो रेशियो आ रहा है वो क्या आ रहा है AE अपॉन EC। सो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर हम देखें तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, इसको इक्वेशन हम इन दोनों को इक्वेशन A मान लेते हैं। तो अगर हम देखें एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू कितना आ रहा है AD अपॉन DB, और यहाँ से एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DEC इक्वल टू कितना आ रहा है AE अपॉन EC। बट फ्रॉम A अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ से हमें क्या मिल रहा है एरिया ऑफ BDE, या सॉरी एरिया ऑफ BDE, मैं यहाँ पर भी चेंज ही कर देता हूँ, एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू है किसके एरिया ऑफ DEC के, ठीक है। एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू है किसके एरिया ऑफ DEC के। तो अगर इनके एरिया जो है वो इक्वल है तो इसका मतलब क्या होगा, ये रेशो भी इक्वल होगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन A, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी हैव, समीकरण A1 और 2 से क्या हो जाएगा AD अपॉन DB इसके बराबर हो जाएगा AE अपॉन EC के। यही तो हमें प्रूव करना था, अगर आप यहाँ रीजन में लिखना चाहते हैं तो रीजन में थोड़ा सा इसको लिख भी दीजिए, यही वाली लाइन आप लिख दीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। सो यहाँ पर जो है हमारा पहला जो प्रूफ था AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये कंप्लीट हो गया है।
तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब हम इसके आगे चलने वाले हैं। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, लेट अस डिस्कस नेक्स्ट टू इट। सो हमने प्रूफ जो है वो कहाँ तक कर लिया है। हमारा प्रूफ हो गया है AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इज इक्वल टू है AE अपॉन EC। अब नेक्स्ट हमें क्या लेके आना था? नेक्स्ट हमें लेके आना था AB अपॉन DB, इसके इक्वल लेके आना था AC अपॉन EC। तो बहुत सिंपल आपको काम करना है। सिंपल करना क्या है, यहाँ पर हमें 1 ऐड कर देना है। चलिए 1 ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा? प्लस 1, इट विल गिव AD प्लस DB अपॉन DB एंड AE प्लस EC अपॉन EC। और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? AB अपॉन DB इज इक्वल टू AC अपॉन EC। सो ये कैसा था? सिंपल था। तो अब जो हमारा थर्ड वाला रेशो है, थर्ड वाला रेशो आप लोग खुद से करेंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा। थर्ड वाले में हमें क्या प्रूव करना था? थर्ड वाले में हमें प्रूव करना था DB अपॉन AB इज इक्वल टू EC अपॉन AC। तो ये वाला जो है आपको प्रूव करना है। अगर प्रूव नहीं होता है तो आप कमेंट में उसे लिख भी सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।